टेस्ट क्रिकेट देखते वक्त अलग अलग इमोशंस का एहसास हमें होता है। आज इस पिछले सेशन का इमोशन था बेचैनी। क्यों इंडियन क्रिकेट फैंस बेचैन है, भाई स्कोर कार्ड आपको बता देगा। और पार्थिव पटेल बताएंगे कि बेचैनी क्यों है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हो क्रिकेट बस टाटा, मेरा नाम है मनीष बटाविया। इस समय भारत 9 रनों से पीछे 79 चेतेश्वर पुजारा एक अलग पिच पर खेल रहा है, ऐसा लग रहा है 36 रन बनाकर नॉट आउट। विराट कोहली आउट, रोहित शर्मा आउट, शुभमन गिल आउट। मुश्किल परिस्थिति है। पार्थिव भाई, आपको ये बेचैनी महसूस हुई? नहीं, बिल्कुल बेचैनी महसूस होगी। जिस तरह से ये टेस्ट मैच अभी जिस कगार के पे आके खड़ा हुआ है, 9 रन पीछे है, 4 विकेट गिर गए भारत के। लेकिन बेचैनी ऑस्ट्रेलियन कैंप में भी होगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी कर रहे हैं और चेतेश्वर पुजारा बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उसके बाद अभी अक्षर की बैटिंग बाकी है, अश्विन की बैटिंग बाकी है। तो अगर भारत कहीं पे 110 120 का टारगेट सोच ले कि वहां तक पहुंचना है, तो ऑस्ट्रेलियाई खेमे में भी बेचैनी जरूर होगी। हम्म भारतीय बल्लेबाजी की बात करते हैं। सबसे पहले वो शुभमन गिल वाला शॉट। हाँ, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, ये हम कई बार हमने सुना है, देखा है, लेकिन क्या वो शॉट ऑन था? आई थिंक सी ये बैट्समैन की सोच के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कि वो किस अप्रोच के साथ खेलना चाह रहे हैं। ठीक है, सबका ये टेस्ट क्रिकेट की है, सबकी बैट्समैन की एक ना एक कहते हैं खासियत होती है कि क्वेश्चन पेपर सबका सेम होता है, लेकिन सबके आंसर्स अलग अलग तरीके के होते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर देखेंगे कि शुभमन गिल ने वो कोशिश करी कि मैं शुरुआत में ही प्रेशर डालूं, कि शुरुआत में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करूं। कई बैट्समैन ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि मैं थोड़ा समय बिताऊं, उसके बाद बड़ा शॉट खेलूंगा। बट यहाँ शुभमन गिल की खुद की सोच इस तरह की थी, बट एग्जीक्यूशन उनका सही नहीं हुआ। तो आप सी इन हाइंडसाइट आप सोचेंगे कि क्रिटिसाइज करेंगे कि ये शॉट की क्या जरूरत थी या नहीं थी। बट यही अगर कनेक्ट होता और 6 रन चले जाते या बाउंड्री चली जाती, तो हम बात करते हैं कि शुभमन गिल ने गट्सी शुरुआत करी, प्रेशर पहले ओवर से डाल दिया। तो ये दो धारी तलवार जैसी बातें हैं। रोहित शर्मा ऐसा लग रहा था कि सेट हो रहे हैं, कंफर्टेबल नजर आ रहे थे, इन द जोन थे। 33 गेंदें खेल चुके थे, लेकिन फिर एक बार नेथन लायन की गेंद पर आउट हुए। थोड़ा सा दिल्ली वाला डिसमिसल था। मेंटल ब्लॉक है आपको लग रहा? 8 डिसमिसल्स हो चुके हैं लायन के खिलाफ आई अभी। थिंक नहीं, मेंटल ब्लॉक तो मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर खाली कर डिसमिसल निकाल दो तो बाकी हर बहुत कंफर्टेबली रोहित शर्मा उनको खेल रहे थे। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल डिसमिसल था जो दिल्ली में हुआ था, वहां बोल्ड हुए, यहाँ पे एलबीडब्ल्यू हुए। मेरे ख्याल से वो ट्रेजेक्टरी देख के वो पीछे चले गए जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर गेंद जो टू पेस है, ऊपर नीचे रहती है, उसमें डिसीव हो गए। और थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि अक्रॉस द लाइन भी खेलने की कोशिश हुई। तो आप गलती करते तभी जाके आउट होते हैं। तो आई थिंक वहां पे रोहित शर्मा शायद सोच रहे होंगे कि अगर मैं फ्रंट फुट पे जाता तो शायद बल्ले पे लगता, या फिर सीधा बैट से खेलता तो बीट नहीं हो जाता। बट यहाँ पे हाँ, बिल्कुल नेथन लायन के पास उनका नंबर जरूर है। 100 टेस्ट मैच खेल चुके चेतेश्वर पुजारा की ओर से ये जो रंग नजर आ रहा है। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि अगर आपको लंगर डाल के सिर्फ टिकना है विकेट पे, तो पुजारा की ओर देखो। लेकिन पिछले कुछ समय में एक अलग गियर इन्होंने दिखाया। बांग्लादेश में भी हमने इनका एक अल्ट्रा अग्रेसिव अप्रोच देखा। आज भी जब मौका मिला तो शॉट लगाने से कतराए नहीं है। जी, बिल्कुल। आई थिंक और वो सही अप्रोच भी था कि उन्होंने कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, स्टेप आउट भी हुए, बैकफुट पे भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, कि जहां पर उनको मौका मिला वहां पर उन्होंने रन करने की कोशिश करी। और जब आप रन करने की कोशिश करते हैं तो बॉलर्स को भी लगातार ऐसा लगता रहता है कि प्रेशर बढ़ता है, कि वो बॉलर को फोर्स करता है गलती करने के लिए, और वहां पर पुजारा तैयार थे। और अगर फुटवर्क की बात करें उनकी, तो आज ऐसा लग रहा था कि फुटवर्क में एक स्पीड है, क्योंकि जितना तेज आपका फुटवर्क होता है उतनी आप आसानी से स्पिन को नेगोशिएट कर सकते हैं। और पुजारा की मेरे ख्याल से हॉलमार्क आज पूरे इनिंग का जो जिस तरह से खेले, वो जो फुटवर्क की जो स्पीड है, उसकी वजह से वो थोड़ी आसानी से स्पिन को नेगोशिएट कर रहे हैं। और इनको देखकर लगता है कि कदमों का इस्तेमाल ना सिर्फ बड़े शॉट्स के खेलने के लिए करते हैं, बल्कि डिफेंस के लिए। तो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि मैं आगे जाऊंगा, पीछे जाऊंगा। जब जरा इस जोन में खेलते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग की खूबसूरती एक निखर कर उभर कर आती है सामने। जी, आई थिंक वो जो एक ट्रेडिशनल बैट्समैन की जो हम बात करते हैं ना, उस तरह के बल्लेबाज है पुजारा। और जो ऊपर से ज्यादा मारने की कोशिश नहीं करते, फिर भी नीचे से क्राफ्टिंग इनिंग खेलते हैं। और उसके बावजूद भी उनकी आज 50 के करीब की स्ट्राइक रेट है, जहां पे रन्स करना मुश्किल है। दोनों टीमों के लिए रन्स करना उतना मुश्किल हो रहा था। तो एक
एक मेरे ख्याल से एक एक्सपीरियंस भी बहुत है उनको, बिल्कुल 100 टेस्ट मैच खेले हुए, लेकिन जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का भी उनका एक्सपीरियंस है, टेस्ट खेलने से पहले जब भी उनको मौका मिलता है वो सौराष्ट्र के लिए जाके खेलते हैं, वहाँ पे काफ़ी टर्निंग विकेट पे खेले हैं, तो उनको आइडिया है कि वहाँ पे रन्स किस तरह से कर सकते हैं। तो आज वही अपना सारा जो एक्सपीरियंस है, वो पूरा उन्होंने यहाँ पे इस इनिंग में डाल दिया है। तो हम आशा करेंगे कि ये ये खाली शुरुआत है और एक सेशन पुजारा खेले। 9 रन पीछे, लेकिन ऐसा लग रहा है चेतेश्वर पुजारा को देख के कि ये वो गेंद है जो इस पूरी इनिंग्स को जोड़ कर रख सकती है और शायद पुजारा का डिसमिसल इस टेस्ट मैच का परिणाम तय करे। आई थिंक अभी जिस तरह से सेट बल्लेबाज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट मैच में। हमने फर्स्ट इनिंग में भी देखा कि अगर सेट बल्लेबाज आउट होता है तो उसके साथ में 2-3 विकेटें गिर जाती है। उसी तरह यहाँ पे भी पुजारा जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 76 गेंद खेल चुके हैं, रन्स भी कर रहे हैं, तो अभी उनको वही कोशिश करनी चाहिए कि वो पूरे अंत तक खेले और बाकी के जो बल्लेबाज है वो अगर उनको अटैक करना है तो वो कर सके। तो सेट बल्लेबाज जब अंदर आता है ऐसी पिच पे, जब सेट हो जाता है, तो उसको कोशिश वही करनी चाहिए कि वो पूरा लंबे से लंबी इनिंग जब खेल सके। ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से देखें प्रदीप भाई तो कप्तान का काम आसान हो जाता है इन विकेटों पे। 3 स्पिनर्स उनको लगाते रहो, विकेट आएगी अपने आप। जी, बिल्कुल, और इसमें थोड़ा कैरिड अवे भी हो सकते हैं। इसमें आप जब स्पिन हो जाता है तो आप ना बहुत ज़रा स्पिन की तरफ ही रुख करते हैं। उन तो ये भूल जाते हैं उनके पास मिचेल स्टार्क जैसे गेंदबाज भी है जिन्होंने भी खाली 2 ओवर ही डाले, और अभी वो समय भी आ रहा है कि जहाँ पे गेंद थोड़ी रफ होंगी एक साइड से, ट्राई विकेट है, रिवर्स स्विंग उनको मिल सकती है। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के नज़रिए से अगर देखें तो वो सोच सकते हैं कि टी के बाद स्टार्क को एक आध स्पेल दें कि जहाँ से अगर रिवर्स स्विंग हो तो वो भी घातक हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो गति है। जो काम उमेश यादव ने भारत के लिए किया है, वो काम मिचेल स्टार्क भी ऑस्ट्रेलिया के लिए कर सकते हैं। जाडेजा जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो लेग स्टंप के बाहर पिच हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से निकल रही है। कई बार 2-3 गेंदें उड़ी भी। ये देखकर भले ही ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स खुश हो, लेकिन उनको कोई याद दिला दे कि उनको यहीं पर बल्लेबाजी करनी है और काम और मुश्किल होता जाएगा यहाँ पर। जी, बिल्कुल काम मुश्किल होता ही जाएगा, क्योंकि जो जैसा हमने बात करी कि भारत सोचेगा कि कहीं पे अगर 100 रन का टारगेट या 120 रन का टारगेट की तरफ पहुँच जाए, तो ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर होंगी ज़रूर, क्योंकि एक-एक रन की कीमत बहुत है यहाँ पर। आई थिंक जिस तरह से गेंद उड़ रही है, और शायद वो जहाँ पे गेंद उड़ रही है उसमें आपका डिसमिसल नहीं होगा, लेकिन वो आपके दिमाग में रह जाता है और फिर आप ना गलती कर जाते हैं दूसरे ईज़ी बॉल में, कि अगर खराब बॉल मिली तो आप उसको ज़ोर से मारने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे डिसमिसल ना उसके पहले की गेंद में या पहले के ओवर में क्या हुआ, उसको बहुत लीड करता है। जाडेजा का विकेट गिरा इस सेशन के खत्म होने की 1 ओवर पहले। तब मैं सोच रहा था कि पार्थिव भाई किसको देंगे ये दूसरा सेशन? मुझे लगा आधा-आधा देंगे, लेकिन उस विकेट के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरा पीला होने वाला है। हाँ, तब तक मैं वही सोच रहा था, तब तक वो हमने ऑफ एयर बात भी कर रहे थे कि ये ना आधा-आधा सेशन होना चाहिए, कि 3 विकेटें ही गई इतनी मुश्किल पिच पे। बट अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के खेमे में होता तो मैं सोचता कि अ, 80 जो 88 रन की लीड है उसके जब तक इंडिया पहुंचे वहां तक, और मैं अगर 4 या 5 विकेट ले लूं तो मैं खुश रहूंगा। तो मेरे ख्याल से इसलिए मैंने ये सेशन ऑस्ट्रेलिया के नाम करा है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी विकेट आई है इसमें। विराट कोहली की विकेट आई है, रोहित शर्मा की विकेट आई है, शुभमन गिल की विकेट है, जाडेजा अब जो फॉर्म में चल रहे हैं। तो आई थिंक 4 बहुत बड़े बल्लेबाजों को आउट किया ऑस्ट्रेलिया ने। कुछ थोड़े से खुराफाती क्रिकेट फैंस कह रहे हैं, भाई इंडिया का टॉप ऑर्डर तो अभी आना बाकी है। अक्षर पटेल, रवि अश्विन आएँगे, श्रीकर भरत आएँगे, श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं, अभी-अभी आए हैं। खाता खोला नहीं है, चेतेश्वर पुजारा सेट लग रहे हैं, इन द ज़ोन लग रहे हैं। तो पॉजिटिव सोचो तो अच्छा होगा। एक और चीज़ होगी कि मैं और पार्थिव पटेल फिर लौटेंगे एट स्टंप्स एट द एंड ऑफ डे 2 और हम ये आशा कर रहे हैं कि टेस्ट मैच तब तक खत्म ना हो। लेकिन नहीं होगा, नहीं होगा, तब तक खत्म नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ एक पार्टनरशिप ज़रूर होगी, और एक एक 50-60 रन की एक पार्टनरशिप जो बहुत ही क्रूशियल है, भले कम छोटी लगे लेकिन होगी एक 50-60 रन की पार्टनरशिप। इस समय 9 रन पीछे हैं, तो जो पहली इनिंग्स का स्कोर था अगर कर देते हैं और 109 तो हो जाएगी बात? ये और ज़्यादा, अगर 109, 110 चेज़ करना होगा ऑस्ट्रेलिया को, तो मतलब मुश्किल होगा, यानी और हम बात कर रहे हैं और 118 रन की। तो अगर और 118 रन भारत बना देता है तो मुश्किल होगी ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए। डियर इंडिया, विजयी भव! मिलेंगे एट स्टंप्स विद पार्थिव पटेल क्रिक बस चैटर पर। आना ज़रूर।